हेलो प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। अपने चर्चा कर रहे थे सीईटी के बारे में और सीईटी के जो अपना मैथ सब्जेक्ट था उसके बारे में चर्चा कर रहे थे और मैथ के अंदर अपनी बात कर रहे थे परसेंटेज, प्रतिशत के बारे में। तो आज अपनी इस प्रतिशत के अंदर तीसरी क्लास है। अगर किसी विद्यार्थी ने वो पहले वाली दो क्लासें अगर नहीं देखी है तो पहले उन प्लेलिस्ट में जाके और आप उन दो क्लासों को अच्छे से समझें, उसके बाद इस क्लास को लगाएं ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। तो आज के लिए एक नई जो नोटिफिकेशन है वो ये है आपके लिए, जो आरएसएसबी के चेयरमैन जो है आलोक राज जी, इन्होंने ट्वीट करके डाला है कि जो सीईटी है उसका नोटिफिकेशन जो है वो नेक्स्ट वीक में डाल दिया जाएगा। देखो क्या है, नेक्स्ट वीक के अंदर डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट वीक का मतलब है कि मंडे से, आज फ्राइडे हो चुका है यानी शुक्रवार हो चुका है और नेक्स्ट वीक मंडे से सोमवार से शुरू हो रहा है, तो सोमवार से कभी भी इसका नोटिफिकेशन जो है आ सकता है। तो अपनी तैयारी जारी रखें और एग्जाम जो है फिक्स डेट को होगा, जो सितंबर और अक्टूबर की डेट डाल रखी है उसी डेट को होगा, आगे नहीं जाएगा। तो कहीं अपने इस चक्कर में रहे कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद अपनी तैयारी शुरू करेंगे, तो उस नोटिफिकेशन के चक्कर में जो अपनी तैयारी है वो पीछे रह जाए और जो 40% वाला खेल है उस 40% वाले खेल में अपनी फंस जाए, ऐसा ना हो जाए। तो तैयारी जो है अपनी जारी रखें और बेहतर करें और इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहें आप। और जो भी आपके सब्जेक्ट है इसमें सीईटी के अंदर, उन सभी सब्जेक्ट के बारे में आपको स्पेशल क्लासें जो है वो दी जाएगी और कुछ जो क्लासें हैं वो शुरू कर दी गई है और एक दो क्लासें जो है वो बाकी रह गई है, उनके बारे में अपने जल्दी जारी कर देंगे। तो इस नोटिफिकेशन के बारे में जरूर ध्यान रखें। ये नेक्स्ट वीक का मतलब कहीं आप सैटरडे के बारे में सोचते रहो कि सैटरडे को नेक्स्ट वीक है, तो सैटरडे को नहीं है, सोमवार से मंडे से शुरू हो रहा है। मंडे से शुरू हो रहा है इसका मतलब मंडे से कभी भी आ सकता है। ओके, तो चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन अपने बात कर रहे थे प्रतिशत के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? प्रतिशत के बारे में बात कर रहे थे। और प्रतिशत का आगे का क्वेश्चन है अपना, यदि ये बच्चे जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है किसी ने किसी एग्जाम के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों को आपने अच्छे से अभ्यास करना है। और ये जरूरी नहीं है कि ये पेट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, यानी कि इससे मिलते जुलते क्वेश्चन जो आपसे पूछेंगे, यानी जो मेथड रहेगा करने का वो यही रहता है। इस तरीके से आप अगर क्वेश्चनों को हल करेंगे तो जल्दी से हल कर पाएंगे और आसानी से उनको कर सकेंगे। ओके, हाँ जी। तो क्या है पहला क्वेश्चन अपना, यदि रुपए 100 का 3/4 भाग, 3/4 भाग रुपए 100 के 3/4% से x% अधिक है। कितना है? x% अधिक है, तो x का मान कितना है? तो x कितना है ये बताना है अपने को। तो 100 का 3% निकालो। देखो 100 का आ गया तो क्या करना है? गुणा 3/4, 3/4 पहले इसको निकाल लो आप। देखो 25 चौके 100 और 25 तिये 75, तो ये भाग कितना आया? 75 भाग आ गया अपना। क्या भाग आ गया? 75। ये भाग जो है 100 के, अब दूसरी वाली बात देखो, 100 के आ गया तो भी गुणा, आपको बताया था 3/4 प्रतिशत हटाने के लिए बटा में क्या लगाते हैं? 100, यानी कि ये 3/4% था, इसको हटा के बटा में 100 लगा दिया। इस 100 से 100 कैंसिल हो गया, अपने पास क्या रह गया? 3/4। क्या रह गया? 3/4 जो है ये अधिक है किससे? x% से, यानी कि इससे x%, इसके x%, यानी कि 75 का x% जो है वो अधिक है, ये x% आ गया। ये वाला जो है मान ये किसके इक्वल है? इसके बराबर है, वो ये कह रहा है। देखो इसका कहने का मीनिंग ये हुआ कि 100 का 3/4 भाग जो है 100 के 3/4% से x% अधिक है, x% अधिक है। तो अधिक कौन है? ये अधिक था, हमने बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए इसमें x% जोड़ दिया हमने। ओके, तो क्या बन गया अपने पास? 75 बराबर है, ये आ गया अपना 3/4 और प्लस करना था, इसमें अधिक करना है तो प्लस है, इसका x% है, x% ले लिया। देखो
75 है, 25 से काट लो, देखो 25 3 75 और 25 चौके 100। इस 3/4 में देखो x नहीं है तो इसको इधर ले आते हैं अपने, तो क्या आ गया 75 माइनस 3/4 और बराबर में क्या रह गया देखो 3x/4। इसके बटा में कुछ नहीं है, 1 लगा देंगे। 4 लघुत्तम ले लिया, 1 का भाग लगाया 4 में तो कितना आया 4। 4 को 75 से गुणा कर लो, कितने आया 75 चौके 300 और माइनस 4 का 4 में लगाया 1, 1 को 3 से गुणा किया 3 बराबर है 3x/4। बटा 4 से बटा 4 काट दो। मैंने कल कहा था बराबर का साइन हो तो जो एक जैसे पद दिखे उनको काट दो आप। तो क्या रह गया 297, ये 3 गुणा में भाग में ले आओ, बराबर क्या रह गया x। 3 का भाग लगा दो, कितना आ जाएगा 9 3 27, 2 बच गए, फिर 9 3 27 बराबर है x। तो x क्या आया 99। x क्या आया बच्चे 99 आ गया। कितना आया 99। ओके, ध्यान रखें क्वेश्चन का जो शब्द दिए हुए हैं इन शब्दों का खेल है, शब्दों को ध्यान से समझना आपने। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव में महामारी फैली। क्या फैली? महामारी फैली जिससे 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई। शेष में से 20% आतंकित होकर भाग गए। यदि वर्तमान में जनसंख्या 4655 है, कितनी है 4655 है, तो गांव की मूल रूप से जनसंख्या कितनी थी? मूल रूप से जनसंख्या कितनी थी? देखो मान लो जनसंख्या अपने पास है x थी, पहले कितनी थी x थी, इसका 5% क्या होगी वो 5% जनसंख्या चली गई, यानी कि इसका तो पीछे बची कितनी अपने पास? पीछे जो बची मैंने कहा था आपको, देखो पीछे क्वेश्चन बताया था कि जब भी आपको शेष निकालना होता है उसको लेना होता है अपने को। तो 5% चली गई तो अपने ऐसे लिख देंगे x है, इसकी 5 चली गई तो 100 माइनस है 5 और बटे में क्या करते हैं अपने 100। देखो कमी और वृद्धि वाला क्वेश्चन याद कीजिए भी, जो जनसंख्या है वो 100 माइनस कमी यानी मृत्यु होगी, देखो तो चली गई वो कम होगी ना, तो कम हो रही है तो माइनस। तो ये आ गया अपने पास है कितना आ गया देखो 95/100x, कितना बन गया 95/100x। अब ये जो शेष जनसंख्या बच गई अपने पास, कितनी बच गई शेष, इसमें से 20% आतंकित होकर भाग गए। किसमें से? इसमें से 20% जनसंख्या। तो क्या बची देखो 95, इसको छोटा भी कर सकते हो, देखो 19 5 95 और 20 5 100, तो क्या बन गया ये 19 से x/20। ओके, और इसमें से कितनी जनसंख्या भागी देखो 20%, किसकी 20%? इस शेष की। तो 19x/20 का 20% यानी 20/100, 20/100। अब ये जो जनसंख्या है ये किसके बराबर है? ये बराबर है 4655 के। किसके बराबर है वो कह रहे हैं? शेष 4655 है। ओके, हाँ जी, 20 से 20 कैंसिल हो गया देखो, तो इधर क्या बच गया 19x/20 माइनस 19x/100, 19x/100 और बराबर है देखो 4655। कितनी है 4655। 100 एलसीएम ले लेते हैं इसमें, देखो 100 क्या आ गया अपने पास एलसीएम, लघुत्तम ले लिया, 20 का भाग 100 में लगाया 5, 5 को 19 से गुणा कर दो 95x माइनस फिर 100 का 100 में लगाया 1, 1 को 19 से गुणा किया 19x बराबर क्या है अपने पास 4655। कितनी है 4655। इसमें से माइनस कर लो, देखो 5 में से 9 गया जाता नहीं हासिली, 14 15 में से 9 गए 106 और 8 में से 1 गया 7, 76x/100 बराबर है अपने पास 4655। तो अपने को क्या निकालना है x, तो x बराबर क्या आ जाएगा देखो 4655 गुणा ये देखो इंटू हो जाएगा 300 और 76 इसके बटा में आ जाएगा। 76 क्या आ गया बटा में आ गया। देखो 2 से कट रहा है, देखो 2 से काट लो, 2 3 6 8 2 16 और इसको काटा तो 50 आ गया, फिर इसको काटा तो 19, इसको काटा तो हमने 25, क्या आ गया 25। अब 19 से काट लो इसको, इसे 19 से या 25 से पहले गुणा कर दो और 19 से भाग दे दो, 19 से क्या कर दो भाग दे दो, तो गुणा कर लो इनका 25 5 125 हासिल बच गई अपने पास 12, फिर 25 5 125, 125 और 12 137, 137 का 7 हासिल अपने पास 13, फिर 25 छिके 150, 150 और 13 163, 163 का 3 हासिल बच गई अपने पास 16, फिर 25 चौके 100, 100 और 16
16 और बटे में 19। इस 19 का इसमें क्या कर देना है, भाग लगा देना है। क्या कर देना है, भाग। तो भाग लगाओगे आप 19 का तो ये आ जाएगा 6125। कितना आ जाएगा, 6125। तो प्रारंभ में जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 6125। कितनी थी, 6125। तो ये जिस तरीके से बोल रहे हैं उस तरीके से करना है आपने, यानी कि यहां ध्यान रखना है वो कमी वाली बात है तो कमी वाली बात करनी है, यानी कि अपने को माइनस करते हुए चलना है, शेष लेके चलना है और शेष का ही जो शेष जनसंख्या है उसके इक्वल लिख देंगे। देखो शेष लेके चले, शेष के इक्वल। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है रुपए 90 का 83 सही 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है। 90 का 83 सही 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है। ठीक है, ध्यान दे, 90 है, इसका क्या निकालना है, 83 सही 1/3% बटा 100 लगा दो। देखो बराबर है, वो कह रहे हैं किसके, कितने रुपए। कितने रुपए मतलब x मान लो, इसको क्या मान लो, x, और इसके 60% के 60/100 बटा 100 से बटा 100 कैंसिल कर दो। ओके, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 3 दूए 6, 3 तिये 9, 3 तिये 9। ओके, हाँ जी, क्या बच गया इधर, 3 गुणा, इसको सही बटा बना लो। देखो 3 तिये, इस सही बटा बनाने का तरीका समझे। देखो ये 83 सही 1/3 है, तो जो बटा में संख्या लिखी होती है, जो आगे लिखी होती है, इनका गुणा करना है हमने। क्या करना होता है, गुणा। तो 3 तिये 9 और 8 तिये 24 और प्लस करना होता है जो ऊपर वाली संख्या होती है। कितना हो गया, 250। कितना आ गया, 250। तो 250 और बटा में कितना है, देखो 3 और बराबर में क्या रह गया, 2x रह गया। देखो 3 से 3 कैंसिल, तो 2 का इसमें भाग लगा दो, 2 का भाग लगाएंगे 125। तो x कितना आया, 125। x कितना आ गया अपने पास, 125 रुपए। किसके बराबर है, 125 का 60% और 90 का 83 सही 1/3% बराबर है। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। नेक्स्ट कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% कमी हो गई। कितनी, 20% कमी होने पर खरीदार 160 रुपए में 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। तो कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था। याद कीजिए, मैंने क्या बताया था आपको, जो आपको कमी दे रखी है, कमी लिखनी है ऊपर। क्या लिखनी है, कमी जो भी दे रखी है, और बटा में कर देना है 100। इनटू में आपको जो रुपए दे रखे हैं वो रुपए लिखने हैं, और बटा में क्या कर देना है, जितने केजी जो खरीद रहा है अधिक वो लिख देंगे। ओके, हाँ जी। तो 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, 8 दुए 16। कितना आया, 2 दुए 4 रुपए। कितना आ गया, 4 रुपए। याद कीजिए, कमी दोबारा लिख लें, कमी बटा 100 इनटू में जो रुपए दे दिए जाए वो रुपए, और यहां आ जाएगी बटा में दर। क्या आ जाएगी, दर। ये आ जाएगा बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य जो है वो आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम, यानी कि बढ़ने से पहले, यानी कि पहले वाला प्रारंभिक मूल्य जो था वो आ जाएगा अपना प्रारंभिक मूल्य। कौन सा आ जाएगा, प्रारंभिक मूल्य। ओके, ध्यान रखना इस चीज का। ओके, नेक्स्ट कह रहा है एक नगर में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं। कितने हैं, 60% पुरुष हैं 1000 में से, जिनमें से 20% तो साक्षर हैं। क्या है, 20% साक्षर हैं। यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर हैं तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं, ये बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो 1000 निवासी है टोटल, कुल कितने हैं, 1000 बंदे हैं। कुल बंदे कितने हैं, 1000 हैं बच्चे। ठीक है, और इसमें से पुरुष कितने हैं, 60% हैं। पुरुष कितने हैं, 60% है। तो 60% निकालो 1000 का, 60/100, परसेंट हटा के बटा 100 लगाते हैं। 2 0 से 2 0, कितना आया, 600। यानी 600 क्या है, पुरुष है। 600 क्या है, पुरुष है। ओके, और इसमें से जो पुरुष है वो साक्षर जो है वो कितने हैं, पुरुष जो है वो साक्षर है 20%। तो 600 का 20% निकाल दो, 20%।
ओके, 2 0 से 2 0, 6 2 12, यानी कि 120 लोग जो है वो साक्षर है, सॉरी पुरुष जो है, लोग नहीं, पुरुष जो है वो क्या है, साक्षर है। ओके, अब वो कह रहे हैं सभी टोटल जो साक्षर हैं वो कितने हैं, 25% है, यानी कि कुल जो साक्षर हैं, कुल साक्षर जो हैं वो कितने अपने पास, वो कह रहा है 25% है। और कुल व्यक्ति कितने थे, टोटल निवासी कितने थे, 1000 का 25%, 25/100, 2 0 से 2 0, कितना आया, 250, कितना आ गया, 250, यानी 250 कुल जो है वो साक्षर है। तो वो पूछ रहे हैं महिलाएं जो है वो कितने प्रतिशत साक्षर हैं, महिलाएं जो है वो कितने प्रतिशत साक्षर हैं ये बताना है। तो महिलाएं, अब देखो पुरुष कितने साक्षर हैं, 120, और टोटल कितने हैं, 250, तो कितने बच गए, 250 में से 120 अगर माइनस कर दें तो 130 बच गया अपने पास। 130 महिलाएं साक्षर है, 130 क्या है, महिलाएं जो है वो साक्षर है। ओके, महिलाएं जो है वो 130 है वो साक्षर है, क्या है, साक्षर है। अब आपसे पूछा है परसेंट में, किसमें पूछा है, परसेंट में। तो परसेंट निकालने के लिए, प्रतिशत निकालने के लिए मैंने आपको चीज बताई थी क्या, जिसका प्रतिशत ज्ञात करना हो उसको ऊपर ले लो, और जिसमें से निकालना है, किसमें से निकालना है, महिलाओं का पूछे तो महिलाओं की संख्या में से। अब महिलाओं की संख्या कैसे, पुरुष कितने, देखो 600, तो महिलाएं कितनी बची, 400, कितनी बची, 400, और इनटू कर देते हैं अपने 100 से, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 का भाग लगा दो, 4 3 12, 1 बच गया 0, 4 2 8, कितना बच गया 2, पॉइंट लगा दें और 0, 4 5 20, यानी कि 32.5% जो महिलाएं हैं वो साक्षर हैं, कितनी, 32.5, ध्यान रखें। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति ने रुपए 1285 की नियत छूटे मिलने पर साड़ी रुपए 7710 में खरीदी। साड़ी दुकानदार ने साड़ी पर कितने प्रतिशत छूट दी, यानी कि जो साड़ी थी उस साड़ी दुकानदार ने साड़ी पर कितने प्रतिशत छूट दी है ये बताना है। यानी कि 1285 रुपए की उसने कुल छूट कर दी, कितनी, कुल छूटे कर दी, और उसने खरीदी कितने में है, 7710 रुपए में खरीदी है। ओके, तो छूट कितने पर की उसने, देखो, यानी कि उसका जो एमआरपी था वो क्या था, जो भी छूट मिलती है ना, हमेशा ही याद रखिएगा, छूट जो मिलती है वो एमआरपी पे मिलती है, किस पे मिलती है, एमआरपी पे मिलती है। अब उसने ये तो खरीदा था और ये उसकी छूट आ गई, तो एमआरपी क्या होगा, जो छूट दी है और जो खरीदा है हमने, इन दोनों का कुल होता है, इन दोनों का क्या होता है, कुल होता है। तो एमआरपी अपने पास कितना आ जाएगा, देखो एमआरपी आ गया 1285, छूट जो है वो प्लस 7710, टोटल कर लो, 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 1 में 8 जोड़ेंगे 9, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, कितना आया, 8995 रुपए उस साड़ी का क्या था, एमआरपी था। ओके, अब छूट का प्रतिशत निकाल लो। छूट प्रतिशत जब भी निकालना हो आपको तो याद रखें, छूट बटा जो आपका अंकित मूल्य था, एमआरपी था, अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, और इनटू में 100 करते हैं, इनटू में परसेंट में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में चाहिए तो 100 से गुणा, है ना। हाँ जी, छूट कितनी आई, 1285 रुपए, और साड़ी कितने, इसका एमआरपी कितना था, 8995 रुपए, और इनटू 100 से, इनटू कर दिया अपने 100 से। ओके बच्चे, 5 से देखो काट लो इसको, 5 एकम 5, कितने बच गए 3, 7 पंजे 35, कितने बच गए 4, 9 पंजे 45, फिर 9 पंजे 45, इसमें 5 दुए 10 और 5 पंजे 25, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, हाँ जी, कितना आ गया 7 पंजे 35, और देखो किससे कट रहा है, 8 और 26, 7799, ऊपर आ गया 257, इनटू में 100 और बटा में है 7799, 7700 क्या है 99 है अपने पास, तो 257 बटे 1799 इंटू 100 है, तो 257 से कट रहा है, देखो ये 7 पर कैसे कट रहा है, देखो 7 कैसे जांच करें, अब इसमें 7 का भाग लगाएं अपने, देखो 1799 में, तो 7 का आप भाग लगाएंगे तो 7 दुए 14, देखो कितने बच गए 3, 9,
फिर 7 पंजे 35 आया, देखो कितने बच गए 4, ऊपर से लाए 9, 7 7 49, देखो कितना आया 257। यानी कि इसमें अगर 7 का भाग लगाएं तो 257 आ रहा है, तो इसको अपने लिख सकते हैं ना 7 × 257, तो 257 से 257 कैंसिल हो गया, बच गया क्या अपने पास है ऊपर 100 बच गया और बटा में 7, 7 का भाग लगा दो 100 में, कितना आया 7 एकम 7, कितने बच गए 3, 7 चौके 28, 2 बच गए और बटा 7, तो कितना आया अपने पास 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। ओके, क्या आ गया 14 सही 2/7%। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या है, एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च कर देता है, कितना 75%, उसकी आय का 20% मध्य बच जाता है और वह भी 10% बढ़ जाता है, उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत बताइए। देखो ये ऐसे है, एक आदमी है और उसकी आय का 75% वो खर्च कर देता है अपना, ओके, फिर उसकी आय है वो 20% बढ़ जाती है और खर्च है वो भी 10% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में जो वृद्धि हुई है उसका प्रतिशत बताना है। ओके, हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। तो मान लो उस व्यक्ति की आय थी पहले 100, कितने रुपए थी 100 रुपए थी, और 75% ये तो यहां लिख रहा हूं मैं, देखो आय, समझे इस चीज की, और ये यहां है उसका खर्च, और यहां लिख रहे हैं अपनी बचत, क्या लिख रहे हैं बचत, ठीक है। खर्च कितना किया उसने 75, यानी कि 100 रुपए है तो उसका खर्च हो गया 75 रुपए, तो बचे कितने उसके पास 25, बचे कितने 25। ओके, अब 20% आय बढ़ा दी, तो आय 20% जो वृद्धि हुई है वो कितनी हो जाएगी 120, कितनी होगी 120 होगी, तो उसका जो खर्च है वो 10% बढ़ जाता है, खर्च भी 10% बढ़ गया, यानी पहले जो खर्च होता था इसका 10% और हो गया, 10% और हो गया, तो 0 से 0 क्या आया 7.5, यानी 7.5 और बढ़ गया, तो 75 में 7.5 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 82.5, कितना आ गया 82.5, यानी 7.5% रुपए जो है बढ़ गया उसका। तो उसकी बचत है अब कितनी आई, देखो बचत आय कितनी है अब उसकी 120 है, उसमें से खर्च कितना किया उसने 82.5 खर्च किया, देखो तो कितना आया, पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, 0 लगा दो। देखो मैंने आपको कल बताया था पॉइंट के सीध में पॉइंट लिखना है कब, जब घटाते हैं और बढ़ाते हैं जोड़ते हैं तब, और अगर नहीं दे रखा है पॉइंट तो लगा के ऊपर 0 लगा सकते हैं आगे अपने, ठीक है। तो 10 में से 5 गया 5, यहां रह गया 9 में से 2 गया 7, और यहां बच गया 11 में से 8 गए 3, 37.5, यानी कि उसकी बचत जो है वो कितनी आई 37.5, यानी कि वृद्धि कितनी हुई है पहले से वृद्धि होगी इसमें 12.5 रुपए की वृद्धि होगी। ओके, तो अपने इसका प्रतिशत निकालना है, किसका जो वृद्धि हुई है उसका, जो उसकी बचत में वृद्धि हुई है उसका प्रतिशत चाहिए। वृद्धि हुई कितनी है 12.5% की वृद्धि हुई है, कितनी हुई है 12.5% की क्या हुई है अपने पास है वृद्धि हुई है, तो 12.5 का प्रतिशत निकालना है, जिसका प्रतिशत निकालना है उसको बटा में, और किसके सापेक्ष निकालना है, जो पहले वाली आय थी उसके सापेक्ष निकालना है, यानी कि 25 और इंटू करते हैं 100 से, इंटू कर देते हैं 100 से, 25 चौके 100, 25 चौके 100, यानी 12.5 को 4 से क्या कर दें गुणा कर दो, 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 2 8 और 2 10 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, पॉइंट 1 अंक बाद तो 1 अंक, कितनी आई 50%, यानी कि उसकी जो बचत में वृद्धि है वो कितनी होगी 50% वृद्धि होगी, कितनी होगी 50% वृद्धि। खेल ध्यान से समझे इस तरीके का, आप मान लेना है आय, जरूरी नहीं है कि 100 लो, आप 200 ले लो, कितनी ले लो 200 आय लोगे तो 75% खर्च कर रहा है, तो खर्च कितना हो गया 100 पर 75 है तो 200 पर कितना हुआ 150, तो बचत कितनी आ जाएगी 150 पर 50 रुपए, कितनी आ जाएगी 50 रुपए। अब 20% बढ़ा रहा है, 100 पर 20 बढ़ रहा है तो 200 पर कितना बढ़ेगा 40, यानी 240 हो जाएगा। अगर यहां वृद्धि 7.5 75 पर हो रही है तो 150 पे कितनी हो जाएगी 15, कितनी हो जाएगी 15 की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि आप इस तरीके से भी देख सकते हैं इसको। देखो यहाँ भी आय ली मान लो 200, कितनी ली 200 ली, और उसका जो खर्च है वो कितना हो गया
150 हो गया। अब 75% है, 75% का मतलब है 100 पर 75 रुपए खर्च कर रहा है वो, ठीक है। तो उसकी जो बचत है वो कितनी आई, 50 रुपए। अब उसने 20% वृद्धि की है, यानी 100 पर 20 रुपए वृद्धि होती है अगर आई में, तो 200 पर कितनी हो जाएगी, 40 रुपए, यानी कि ये हो गया 240 रुपए। अब जो खर्च है ये 100 पर 7.5 बढ़ रहा है, यानी कि 10% बढ़ रहा है, तो यानी कि 100 रुपए पर 10 रुपए बढ़ रहे हैं उसके, समझ गए। तो 75 पर है 7.5 बढ़े, कितने बढ़े, 7.5, तो 150 पे कितने बढ़ जाएंगे, 15 रुपए, कितने बढ़ जाएंगे, 15, यानी कितना हो जाएगा, 165, कितना हो जाएगा, 165 रुपए हो जाएगा। अब 240 में से 165 माइनस कर दो, 240 में से 165 माइनस 10 में से 5 गए 5, और यहां रह गया 3, 13 में से 6 गए 7, और 1 में से 1, यानी कि 75 रुपए। कितनी आई बचत है, 75 रुपए आ गई, यानी पहले से कितनी बढ़ गई, देखो 25 रुपए की वृद्धि होगी। कितने की होगी, 25 रुपए की वृद्धि होगी। जिसकी वृद्धि हुई है उसका प्रतिशत चाहिए अपने को, तो 25 बटे में किसके सापेक्ष, पहले वाले की। पहले कितना था, 50 इंटू 100, इंटू क्या करते हैं 100, 25 दुए 50, 2 से काटा 50, कितना आया, 50%। ओके, तो आप जरूरी नहीं है कि 100 ले 200 ले, आप 1000 भी ले सकते हैं, 1000 लेके भी आप इसको कर सकते हैं। ओके, हाँ जी, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। एक कमीज की जो सूचीबद्ध कीमत है वो 270 रुपए है, और यह रुपए 237.60 रुपए में मिल रही है, तो छूट की दर क्या है, यानी छूट कितने परसेंट मिल रही है उसको ये बताने हैं। देखो पहले छूट तो हुई कितने रुपए, उसको रुपए में निकालो पहले, यानी 270 की थी और उसमें उसने खरीदी कितने में, 237.60 में खरीद ली उसको, 237.60 में, माइनस कर लो इसको, पॉइंट के सीध में पॉइंट रखना है, ध्यान रखना है, 0 में से 0, 10 में से 6 गए 4, यहां बच गए 9 में से 7 गए 2, और यहां रह गया 6 में से 3 गए 3, तो 32.40 रुपए की क्या हुई, उसको छूट हुई, 32.40 रुपए की क्या हुई है, छूट हुई है। तो 32.40 का प्रतिशत निकालना है, किसके सापेक्ष निकालना है, जो अंकित मूल्य होता है, अभी बताया मैंने, छूट हमेशा ही अंकित मूल्य पर होती है, यानी 270 इंटू कर देते हैं 100 से, ये देखो पॉइंट के उड़ा के और 2 जीरो लगा देते हैं, देखो 2 अंक है तो 2 जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, क्या बच गया, 324 बटे में 27, 3 की टेबल से कट रहा है, देखो 9 3 27, 3 एकम 3, फिर जीरो, देखो 2 उतारा 2 में नहीं गया तो भाग टूट गया, जीरो लगा देंगे 4, 8 3 24, 8 3 24, 9 का भाग लगा दो, यानी कि 108 बटे 9, 12 निमे 108, 12 निमे 108, तो कितनी परसेंट आई, 12% छूट हुई, कितनी हुई, उसको 12% की छूट मिली। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। एक स्कूल के 80 और 60 छात्र लगातार 2 वर्ष से अंतिम परीक्षा में बैठे, जिनमें से क्रमशः 60% और 80% पास हुए छात्रों की औसत दर कितनी है, औसत बताना है कितनी है, ठीक है। भी पहले छात्र कितने थे, देखो 60 थे, 80 थे, कितने थे 80, यानी कि 80 में से पास कितने हुए हैं, 60%, ठीक है। दूसरे साल छात्र थे 60 में से पास हुए 80%, पास हुए 80% हुए, ठीक है। तो 80 का 60% निकाल लो, यहाँ 80 का 60%, यानी कि 60 बटे 100, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 8 छिके 48, यानी कि 48 बच्चे क्या हुए, पास हुए यहाँ पर। ओके, और यहाँ इसका 80% निकालना है, तो 60 इंटू 80 बटे 100, सेम वही चीज यहाँ आ जाएगी, 0 से 0, 0 से 0, 48, यानी कि 48 ही पहले साल पास हुए और 48 ही अगले साल पास हो गए, तो 48 और 48 कितने हो गए अपने पास, 96 विद्यार्थी जो है वो पास हो गए, कुल पास हुए 96 विद्यार्थी, ठीक है। हाँ जी, अब इसका प्रतिशत चाहिए, कुल विद्यार्थी है कितने, 80 और 60, 140, कितना 140, यानी 96 का प्रतिशत कुल पर निकालना है, इंटू कर देते हैं 100 से, 0 से 0, 2 से कट कर लेते हैं 7, और ये आ गया 5, क्या आ गया 5, इनको गुणा कर दो, 6 5 30, हासिल बच गई अपने पास 3, और 9 5 45 और 3 48 बटे में 7, 7 का भाग लगा दो, 7 छिके 42, 7 छिके 42, कितने बच गए 6, 0, 7 8 56, कितने बच गए 4 बटे में 7, यानी कि 68 से ही 4 बटे 7%, 68 से ही 4 बटे 7%। ओके, ध्यान रखना है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, एक स्कूल है उसके 80 और 60 छात्र लगातार 2 वर्ष
अंतिम परीक्षा में बैठे हैं, यानी पहले साल 80 बैठे, दूसरे साल 60 बैठे, जिनमें से क्रम से पहले 60 तो क्या हुए 60% पास हुए और दूसरे साल 80% पास हुए। तो पास हुए छात्रों की औसत दर मतलब कुल दर, यानी कुल पास कितने हुए, कितने परसेंट पास हुए दोनों साल। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट है अपना 10 नंबर क्या कह रहा है, यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है, 50% क्या है अधिक है, तो 50% क्या है अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। ये देखो वही चीज आ गई जो आपको बताया था मैंने, एक की वर्दी दे रखी हो और दूसरे की कमी पूछे, दूसरे की क्या पूछे, कमी पूछे, तो क्या करना है, आपने कोई वेतन मान लिया, वेतन जो है वो अपने पास कितना है 100 मान लिया, कितना है 100, और इसका 50% है, कितना है 50%, बटे में 100 में जितना वेतन वो कहे वो प्लस करना है, जितना वेतन वो कहे वो कमी करने के लिए जितना अधिक दे रखा है, अगर आपसे कमी पूछी है तो प्लस करना है, इस बात का ध्यान रखना है आपने। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये आ गया ऊपर 5000 बटे में अपने पास 150, 0 से 0, फिर 5 3 से कट रहे और इसको काटेंगे तो 100, ये बन गया 100 बटे 3, 3 का भाग लगा दो, 3 एकम 3 तिये 9, 1 बच गया, फिर 3 तिये 9, यानी कि 1/3, 33 सही 1/3%। कितनी कमी हुई, 33 सही 1/3% क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ओके, ध्यान रखना है, अगर वो कम पूछे तो यहाँ प्लस करना है, अगर वो अधिक पूछे तो क्या करना है, यहाँ माइनस करना है। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। एक चुनाव में, अच्छा क्वेश्चन चुनाव वाला, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए और 476 मतों से वो क्या हो गया, निर्वाचित हो गया, तो डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। एक चुनाव में एक उम्मीदवार है, यानी कि 2 उम्मीदवार मान लेते हैं बड़े भी, एक ए है और एक बी बंदा है। ए बंदे को कितने मिले हैं 84%, तो बी को कितने मिले 16%, कितने मिले 16%। आप इनका अंतर कर लो, कितना अंतर आ जाएगा, 84 में से 16 जो है माइनस कर लेते हैं, 14 में से 6 गए 8, 7 में से 1 गया 6, 68% अंतर आ गया। और ये विजय कितने से हुआ है, ये विजय हुआ है 476 मतों से विजय हुआ है, यानी जिससे वो विजय होता है। कोई भी चुनाव में कोई उम्मीदवार है, अगर वो हार रहा है या जीत रहा है, जितने मतों से हार रहा है और जीत रहा है वो क्या होता है, अंतर होता है, एक तरीके से क्या होता है, अंतर। जो अंतर आया है वो अंतर है, उसका जो प्रतिशत में उनको जो मत मिले हैं उस अंतर के क्या होगा, बराबर होगा। ओके, यानी कि 68% जो है वो बराबर हुआ किसके, 476 के क्या हुआ, बराबर हुआ। ओके, तो 1% किसके बराबर आया, 476 बटे 68। ओके, अपने को चाहिए कुल, तो कुल चाहिए यानी 100% चाहिए, तो 100% के लिए हम क्या कर दें, 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से क्या कर देते हैं, गुणा। ओके, हाँ जी, 2 से काट लो इसको, देखो ये आ गया 34, इसको 2 से काटेंगे, 2 दुए 4, 2 तिये 6 और 8 दुए 16, फिर 2 से काट लेते हैं, ये 17 आ गया, और इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 9 दुए 18, यानी कि अपने पास आ गया 119 बटे 17 इंटू 100, तो 17 साते 119, 17 साते 119 और 7 को 100 से गुणा करेंगे 100, यानी कि कुल जो मत थे वो कितने थे, 700 मत थे, यानी कि कुल मत कितने थे 700। याद रखिएगा, एक व्यक्ति को जितने मत मिले जितने परसेंट, ऐसे दूसरे को माइनस कर लो, क्यों, क्योंकि परसेंट प्रतिशत प्रत्येक 100 है ना, 100 है, तो 100 में से 84 एक को मिल गए तो दूसरे को 16। अब इनका अंतर कर लो, अब हारता और जीतता जितने से है वो एक तरीके से क्या होता है, अंतर, वो अंतर उस प्रतिशत वाले अंतर के क्या होगा, बराबर होगा। ओके, 1% निकाल लो, कुल पूछ रहे वो, तो कुल पूछ रहे तो 100 से गुणा, अगर वो पूछ ले आपसे 80% मत कितने थे तो 80 से गुणा करो, अगर आपसे पूछ ले उसके आधे मतों की संख्या बताओ तो 50% से गुणा कर दो। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या बताइए। देखो, कोई संख्या है, पहले 20% कम कर दी उसको, यानी कि x है उसका 20% कम कर दिया, यानी कि 80 आ गया, 80 बटे 100 हो गया, ठीक है, की जाती है। फिर इससे कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि कर देते हैं, 20% की क्या कर दे, इसमें वृद्धि कर दे अगर,
यानी कि x इंटू 80/100 है, इसमें वृद्धि कर दें 20% की, 20% की क्या कर दे अपने वृद्धि कर दी 20/100, यानी कि 20/100 ये वृद्धि होगी। तो परिणामी संख्या जो है, परिणामी संख्या है वो क्या है 20 कम है, यानी मूल संख्या से 20 कम है, मूल x मानी, इससे 20 क्या है वो कम है, 20 क्या है कम है। ओके, दोबारा देख लें, एक संख्या 20% कम की जाती है, 20% कम कर दी देखो, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि कर दी, 20% की क्या कर दी वृद्धि। देखो भी पहले कम किया हमने तो ये आया x इंटू 80/100। ओके, कम किया हमने तो माइनस करना है 20%, 20 माइनस कर दिया, यहाँ 80 आ गया। अब इसे में वृद्धि करनी है, वृद्धि करनी है यानी कि जोड़ना है, जो कम की हुई है इसमें 20% की क्या करनी है वृद्धि करनी है, तो क्या हो जाएगा 120/100, 120/100। तो ये संख्या जो है मूल संख्या थी अपनी x, इसमें से 20% क्या होगी कम होगी। तो इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल, फिर क्या बच गया x इंटू इसको 8 से गुणा कर लो 12 को, तो कितना आया 12 छिके 72, 12 साते 84, 12 आठे 96 बटा में 100, और बराबर है अपने पास x माइनस 20, क्या है x माइनस 20। इसको 4 से काट लेते हैं, देखो 25 चौके 100 और 24 चौके 96, 25 चौके 100 और 24 चौके 96। ओके हाँ जी, अब आ गया 24x बटे में 25 और बराबर में है अपने पास x माइनस 20, क्रॉस गुणा कर लो क्या आ जाएगा, देखो 25x माइनस 25 2 50 यानी 500 बराबर है 24x, बराबर कितना है 24। इसको इधर ले आते हैं तो 25x माइनस 24x बराबर क्या बचा, इस 500 को उधर ले जाओ प्लस का, तो कितना आएगा 1x बराबर है 500, यानी कि मूल संख्या थी वो कितनी थी 500, कितनी थी 500 थी अपने पास, कितनी थी 500। ओके, यानी कि पहले आपने उस संख्या में 20% कम करना है, फिर जो कम की हुई है इसमें 20% वृद्धि करनी है, क्या करनी है वृद्धि करनी है, यानी जोड़ना है हमने 20। ओके, वृद्धि कर दी। अब ये जो संख्या आई, ये जो पहले मूल संख्या थी उसमें से 20% के बराबर है वो। ओके, तो मूल संख्या क्या थी, मूल संख्या निकाली हमने। ओके हाँ जी, नेक्स्ट है 13 नंबर, y में से y के x% को घटाने पर का अर्थ है y को निम्नलिखित में से किससे गुणा करना है, किससे गुणा करना है। y में से y के प्रतिशत, y के x% को घटाने का अर्थ है y को निम्नलिखित में से किससे गुणा करना है। ध्यान दे, y है यहाँ, y में से घटाना है क्या, y के x% को, y के x% को घटाना है का अर्थ है y, इसका अर्थ है y, क्या अर्थ है y। तो निम्नलिखित में से y को निम्नलिखित में से किससे गुणा करना पड़ेगा, y को किससे गुणा करना पड़ेगा ये बताना है, क्या y को किससे गुणा करना पड़ेगा ये बताना है। तो ये चीज अब y का गुणा में क्या आएगा ये बताना है। तो ये देखो y, ये क्या बन गया अपने पास y और माइनस ये आ गया xy बटा में 100, इसके बटा में देखो कुछ नहीं है, क्या लगा दिया हमने 1, 100 लघुत्तम ले लिया हमने, क्या आ गया 100y और माइनस xy। अब देखो ऊपर y कॉमन ले लेते हैं अपने, तो क्या बच गया 100 माइनस x बटा में 100, 100 माइनस x बटा में 100। अब इसको अपने देखो ऑप्शन ऐसा नहीं दिख रहा अपने को, तो ऑप्शन बढ़ाने के लिए देखो इसको अलग अलग तोड़ के लिख दो ऐसे, कैसे, ये y पढ़ा ही है, अब इधर 100 बटा 100 आ गया, देखो तोड़ दिया, माइनस x बटा 100 आ गया, x बटा क्या आ गया 100, तो ये y, ये तो क्या आ गया 100 में 100 का भाग लगाया 1 माइनस x बटा 100, x बटा क्या आ गया 100। तो देखो कौन सा है, y को किससे गुणा करना है, तो किससे गुणा करना पड़ रहा है, इससे गुणा करना पड़ रहा है। देखो 1 माइनस x बटा 100, 1 माइनस x बटा 100 से क्या करना पड़ रहा है, गुणा करना पड़ रहा है। ओके हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है, वापस मूल संख्या लाने के लिए उससे कितना घटाना होगा। अभी बताया था आपको, घटाने वाली बात आई तो क्या करना है, मैंने आपको बताया 100 इंटू जितनी वो वृद्धि दे दी जाए, वृद्धि लिख दो, बटा में क्या कर देंगे 100 प्लस जितनी वृद्धि हो, जितनी वृद्धि हो, घटाने की बात आई तो। ओके, तो क्या आ जाएगा 100x बटा में 100 प्लस x, 100x बटा में 100 प्लस x, ये देखो
ओके क्या आ जाएगा 100x, यानी कि 100 इंटू जितनी वर्दी दे दीजिए वो लिख दो, बटा में 100 प्लस जितनी वर्दी हो वो प्लस कर दो। ओके, या अगर कमी कहे तो 100 इंटू कमी बटा में क्या आ जाएगा 100 माइनस कमी आ जाएगी। ओके हाँ जी। नेक्स्ट है 15 नंबर, एक व्यापारी अपने स्टोर से खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर 10% की छूट का विज्ञापन देता है। क्या कर रहा है भी, इससे जितनी भी कोई खरीदारी करोगे उस पर 10% छूट है। तो 650 रुपए मूल्य का एक कुकर, 500 रुपए मूल्य का एक हीटर, 65 रुपए मूल्य का एक वेग खरीदने वाले ग्राहक को कुल कितनी छूट मिलेगी ये बताना है। यानी कि 10% सब पे छूट मिलेगी, उसको 10% सब पे छूट मिलेगी। तो पहले तो उसने देखो कि खरीदा कितने का है, तो 650 का तो एक खरीदा उसने देखो, और एक 500 का खरीदा हीटर, एक उसने 65 रुपए का खरीदा। तो टोटल खरीदा कितना उसने देखो 5 और 6 5 11 हासिल 1 6 6 12 1215 रुपए का खरीदा उसने। कितने का 1215 रुपए का। तो 1215 का 10% यानी 10/100, 0 से 0 कैंसिल, एक 0 बच गया तो एक अंक छोड़ दो, 121.5 कितना 121.5 कितना छूट मिलेगी 121.5 रुपए की क्या मिलेगी उसको छूट। ध्यान दें आपको कह रहा है वो ग्राहक जो है जो दुकानदार है ये वो छूट कर रहा है और एक विज्ञापन निकाल रखा है 10% का। तो 10% का मतलब है कि वो प्रत्येक वस्तु के ऊपर 10% छूट दे रहे हैं। तो उसने स्वेटर खरीदा है, कुकर खरीदा उस पर भी 10% है, जो हीटर खरीदा उस पे भी 10% है, और एक बैग खरीदा है उस पे भी 10% की छूट है। तो प्रत्येक की अलग अलग नए निकाल के आप पहले टोटल कर लो इनका, और कुल निकाल के कुल करके उस पे टोटल पे 10% निकाल दो, या आप अलग अलग निकालोगे। देखो इसका 10%, इसका भी 10%, इसका भी 10%, इन तीनों का टोटल करोगे तो यही आएगा। ओके, इन तीनों का टोटल 10-10% निकाल के करोगे तो यही आएगा। तो आप अलग अलग नए निकाल के दोनों सारों का पहले इकट्ठा कर लो कितना माल खरीदा उसने, और उसका जितने परसेंट छूट के रहे उतने परसेंट छूट निकाल दो। ओके हाँ जी। नेक्स्ट है एक तिमाही परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त हुए और वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ध्यान दें कि उसके कितने परसेंट अंक आए 30% अंक आए, और वो फेल कितने से हुआ 12 अंकों से फेल हो गया। 12 अंकों से क्या हुआ है वो फेल हुआ है। ओके 12 अंकों से क्या हुआ है फेल हुआ है। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त हुए। कितने 40%। उसे उत्तीर्ण होने के लिए अपेक्षित न्यूनतम अंक से 28 अंक अधिक प्राप्त हो गए। यानी कि इसके 28 अंक क्या है अधिक है, 28 अंक क्या आगे उसके अधिक आगे, ये 28 अंक उसने अधिक ले लिए। ओके तो उस परीक्षा का पूर्णांक कितने का था, पूर्णांक जो है वो कितने का था। तो देखो यहां अपने पास ये 30% है, ये 10% अंतर जो है वो कितना है 10% का है। कितने का है 10% का है। और इधर अंतर कितने अंकों का हो गया, देखो इसने 12 अंक कम थे उसके, 12 वो हो गए और 28 ये हो गए। तो इनका टोटल करना है आपको जब अलग अलग हो। अगर यहाँ फेल हो और यहाँ भी फेल हो तो घटाना है, अगर यहां भी अधिक हो यहां भी अधिक हो तो घटाना है, अगर एक में फेल और एक में अधिक हो तो जोड़ना है। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 0 और 3 और 1 4, यानी 40 अंक आए। कितने आए 40। कहने का मतलब 10% है वो 40 के बराबर है। 10% है वो किसके बराबर हो गया 40 के बराबर हो गया। 10% है वो 40 अंक के बराबर है। ओके बच्चे, तो 1% कितने के बराबर होगा 40/10, और अपने को कुल चाहिए पूर्णांक, कुल पूर्णांक का मतलब 100%, हमें 100% चाहिए। तो 40/10 इंटू 100 कर दो, इंटू कर दो 100 से, 0 से ये 0 कैंसिल, क्या आया 400, क्या आया 400। यानी पूर्णांक कितने का था 400 अंकों का पूर्णांक था। ओके कितने अंकों का था 400 अंकों का। नेक्स्ट है 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। देखो 1000 है का गुणा करना है 25%, 25/100, फिर का आ गया गुणा कर दो 1%, 1/100, फिर का गुणा कर दो 1/100। ओके 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 25 चौके 100, क्या आ गया 25 चौके 100। तो ऊपर क्या बच गया देखो 1, और बट्टे में कितना आ गया 40, क्या आ गया 40। तो 1 में हमने क्या करना है 40 का भाग लगाना है, 40 का क्या करना है भाग लगाना है आपने। तो 1 में 40 का भाग लगा दो। देखो ऐसे ध्यान दें भाग लगाना सीखें। यहां अपने पास 1 ही है, अपने यहां 1 0 लगाते हैं तो यहां पहले क्या लगाते हैं अपने पॉइंट। अब भी 10
छोटा है देखो, तो एक जीरो और लगाते हैं, तो यहां आंसर में भी क्या लगाएंगे, एक जीरो और लगाएंगे। ध्यान रखना इस बात का भी, पहली जीरो लगाई उससे तो पॉइंट लग गया, अब दूसरी जीरो लगानी है तो एक जीरो आंसर में और लगानी है। अब देखो 40 से बड़ा बन गया, 40 दुए 80, कितना आया 40 दुए 80, कितना आया 20, शेष बच गया। देखो जीरो लगा दिया 200, एक बार जीरो अपनी तरफ से लगा सकते हैं, कब, जब पॉइंट लग जाए। ओके, तो 4 5 20 यानी के 200। ओके, तो कितना आया 0.025, 0.025, 0.025। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहे एक गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है। प्रति वर्ष कितनी, 5% की। वर्तमान में जनसंख्या है 4410, कितनी है 4410। तो 2 वर्ष से पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी, क्या पूछ रहे हैं, पहले की, पूर्व मतलब पहले की जनसंख्या पूछ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था जब आपको बाद की पूछे, क्या पूछे, बाद की जनसंख्या पूछे, बाद की जनसंख्या पूछे तो 100 बटा में लगाना है, 100 नीचे लिखना है। कहां लिखना है, नीचे लिखना है, ऐसे लिख दो। कहां लिखना है, नीचे लिखना है आपने। ओके, और अगर आपसे पूछे पहले की, किसकी पूछे, पहले की पूछे तो 100 कहां लगाना है, ऊपर। 100 कहां लगा देना है, ऊपर लगा देना है। ओके बच्चे, हाँ जी। अगर वृद्धि कह रहे हैं 100 में जोड़ना है, कमी कह रहे हैं माइनस करना है। ओके, तो क्या आ जाएगा 100 बटा 100 ऊपर लगाना है। देखो पहले की पूछ रहे हैं 100 बटा कितने परसेंट वृद्धि हो रही है, 5, यानी 100 में 5 जोड़ देंगे 105। जितने वर्ष की पूछे उतने टाइम लिख दो इस चीज को, जितने टाइम पूछे उतनी टाइम में इसको लिख दो। 2 वर्ष पूछ रहे हैं तो 2 बार लिख दो, 3 वर्ष का पूछ रहे हैं 3 बार लिख दो। ओके, हाँ जी, और इनटू कर दो जो उसकी वर्तमान जनसंख्या है, कितनी है 4410, कितनी है 4410। 20 5 100, 21 5 105, 20 5 100, 21 5 105, 21 का भाग लगाया 21 यानी 210 आ गया, फिर 21 का लगाया 10, क्या आ गया 10, 20 को 20 से गुणा किया 400, और एक 10 से और गुणा किया 4000, कितनी हो जाएगी 4000। यानी 2 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या क्या थी, 4000 थी। कितनी थी, 4000 जनसंख्या थी। ओके, कितनी जनसंख्या थी, 4000 जनसंख्या थी। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट 19 नंबर। किसी वस्तु के कर में 10% की कमी हो गई तथा उसका उपभोग 8% बढ़ गया, इससे प्राप्त राजस्व में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई, कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई। मैंने आपको बताया था पहले कमी दे रखी है, देखो क्या है कमी यानी कि -10, फिर वृद्धि है +8, फिर क्या करना है यहाँ प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा, पहले कमी है तो -10 इंटू वृद्धि है +8, बटे में क्या करना है 100, बटे में क्या करना है 100। ओके, तो क्या आया यहाँ -2, और ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस के 80 बन गया, बटे में 100, जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो क्या आया -2। यहाँ माइनस आ जाए तो ये साइन भी क्या करना है माइनस, क्या करना है माइनस, 8 बटे 10, इसके बटा में कुछ नहीं, 1 लगा दो, क्या आया 10, 10 का 1 का भाग लगाएं 10 में 10, 10 को 2 से गुणा करेंगे -20, और -10 का 10 में लगाएंगे 1 को 8 से गुणा करेंगे 8, क्या आया माइनस के 28, और बटे में 10, 10 का भाग लगा देते हैं तो कितना आ जाएगा माइनस का 2.8। अब देखो माइनस चिन्ह आई तो क्या दर्शाता है, माइनस कमी को दर्शाता है, किसको, कमी को, और अगर प्लस आए तो किसको दर्शाता है, वृद्धि को, किसको दर्शाता है, वृद्धि को। तो क्या आया है माइनस, तो क्या होगी कमी, क्या होगी कमी होगी, क्या होगी 2.8% की कमी होगी। देखो ऑप्शन में दोनों दिए होंगे, जैसे यहां दे रखे हैं 2.8 की वृद्धि, 2.8 की कमी, तो कौन सी होगी 2.8 की कमी होगी। ध्यान रखना है, माइनस आए तो कमी दर्शाना है और प्लस आए तो वृद्धि। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है अपना, यदि ए बी से 6 गुना ज्यादा है, ए जो है वो बी से 6 गुना ज्यादा है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ए है ना वो बी से 6 गुना ज्यादा है, 6 गुना बी से ज्यादा है। जैसे मान लो अगर बी है 100, बी कितना है 100 है, तो ए जो है वो बी से 6 गुना ज्यादा है। 6 गुना ज्यादा मतलब इसका 6 गुना कर दो, देखो बी का क्या कर दिया, बी का 6 गुना, कितना हुआ 600। ये 600 अधिक है, इससे अधिक है, इसका मतलब 100 तो ये हो रहा है और 600 ये गुना जो है अधिक है, तो ए वास्तविक हुआ कितना 100 प्लस 600 यानी 700 हुआ। कितना हुआ 700 हुआ। वो कह रहे हैं बी मान लिया अपने 100 है और ए का 600 गुना है, कितना है 600 गुना है बी का, तो बी का 600 गुना 6 गुना किया हमने 600, इससे अब अधिक कितना हुआ, ये तो गुना वाला आ गया 100, इसमें ये वाला भी जोड़ के तो कितना आ जाएगा 700। अब कमी देखनी है तो इसमें देखो कमी कितनी दिख रही है अपने को,
ये 100 है और ये 700 है, तो कमी कितनी है? 600 की कम है। देखो 600 क्या है? कम है। अपने को कम प्रतिशत निकालना है और कमी प्रतिशत आपको मैंने बताया था क्या लिखनी है, जो कमी होती है उसको लिखेंगे और बटा में जिसमें कमी निकाली जाती है सापेक्ष, किसके सापेक्ष? ए के सापेक्ष, और इनटू करते हैं अपने 100 से, इनटू कर देते हैं 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 600 बटे में 7, 7 का भाग लगा दो, 7 आठे 56, कितने रह गए अपने पास है? 4 और 0, 7 पंजे 35, 5 बच गए और 7 साते 49, देखो कितना रह गया? 1, 7 एकम 7, लगभग 85.71, कितना है? 85.71। ओके, ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि आपने 100 लेना है, या आप 200 भी ले सकते हो। कितना? 200, तो 200 का 600 गुना कर दो, 200 का 600 गुना 6 गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 1200। फिर ए वास्तविक निकालना है, ये ए वास्तविक है, जो ए वास्तविक में है कितना, ये निकालना है अपने को। तो ये निकालने के लिए बी वाला इसमें ऐड करेंगे, क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 200 प्लस 1200 यानी 1400 हो जाएगा। फिर आप कमी निकाल लो, इन दोनों में कम कितना है? वो 20 है ना, वो कमी प्रतिशत, कमी बटा जिसके सापेक्ष कमी निकालते हैं और इनटू कर देते हैं 100 से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आ जाता है, यदि दूध का मूल्य 60 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे? देखो ये वही है, अगर वृद्धि हो जाए तो कितना कम करना चाहिए। चीनी वाला आपको बताया था, जैसे मान लो कोई चीनी में कोई वृद्धि हो जाती है मूल्य में, तो रसोई में कितना खर्च कम करें अपने, ताकि जो टोटल वे है अपना वो समान रहे, वो बदले ना। तो पहले अपने इसमें देखो प्रतिशत नहीं देकर, वृद्धि है वो प्रतिशत में नहीं देकर आपको मूल्य दे दिया यहाँ, तो पहले यहाँ प्रतिशत वृद्धि निकाल लेते हैं अपने, कितनी हुई? देखो कितनी हुई? 60 से कितना बढ़ा है? वो 70 बढ़ा है, यानी 60 रुपए था और 60 से हुआ कितना है? वो 70 रुपए हुआ है। कितना हुआ है? 70, यानी कि वृद्धि यहाँ कितनी आई? 10 रुपए की। वृद्धि कितनी आई है? 10 रुपए की क्या आ गई अपने पास? वृद्धि आ गई। 10 रुपए की क्या आ गई? वृद्धि आ गई। तो वृद्धि प्रतिशत निकाल देते हैं अपने, वृद्धि प्रतिशत। वृद्धि प्रतिशत क्या बताया था? वृद्धि बटे में जिसके सापेक्ष वृद्धि निकालते हैं अपने, किसके सापेक्ष? 60 के सापेक्ष आई है, और इनटू कर देते हैं अपने 100, इनटू कर देते हैं 100, 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से काट लिया 3 और ये आ गया 5, तो कितना आया? 50/3% क्या होगी? वृद्धि होगी। 50% 3% क्या होगी? वृद्धि होगी। यानी कि वृद्धि क्वेश्चन में ये दी भी हो सकती है और ये निकालनी भी पूछ सकता है आपसे साथ में, तो यहाँ वृद्धि आ गई। अब अपने को कम पूछना है, यानी कि जो उसका खर्च है वो समान रहे, कमी पूछ रहा है, तो कमी पूछ रहा है, तो मैंने आपको बताया था वृद्धि इंटू 100, वृद्धि इंटू 100 कर दो, और बटा में 100 में वृद्धि जोड़ दो, 100 में वृद्धि क्या कर दो? जोड़ दो, कमी पूछ रहा है वो, है ना, तो जोड़ देंगे हम, क्या आ जाएगा? वृद्धि है कितनी? 50/3, इंटू कर देंगे 100 से, और बटा में कितना है? 100 प्लस वृद्धि, यानी 50/3 है। कितनी है? 50/3। इसके बटा में 1 लगा लेते हैं। ऊपर देखो कितना बन गया? 5000/3, कितना आ गया? 5000/3। इसमें एलसीएम ले लो, कितना आया? 3, 1 का भाग 3 में लगाएंगे 3, 3 को 100 से गुणा करेंगे 300, और प्लस 3 का 3 में लगाएंगे 1, 1 को 50 से गुणा करेंगे 50, बटा 3 से बटा 3 कैंसिल हो गया। देखो क्या बच गया ऊपर अपने पास? 5000, और बटा में क्या बच गया? देखो 300 और 50, 350, 0 से 0 कैंसिल, 7 पंजे 35 और 100 पंजे 500, क्या आया? 100/7, कितना आ गया? 100/7, 100 में 7 का भाग लगा दो, 7 एकम 7, कितना बच गया? 3 और 0, 7 चौके 28, 7 चौके 28, कितना बच गया? 2 पॉइंट लगा दे 0, तो 7 दुए 14, कितना बच गया? 6, तो 7 8 56, ओके, 2 पॉइंट तक निकाल दो, कितना आया? 14.28, कितने? 14.28% क्या करना पड़ेगा? उसको कमी करनी पड़ेगी, ताकि उसका रसोई खर्च जो है वो उतना ही रहे, यानी कि वो खर्च जो है उसका बढ़े ना। तो ये था अपना प्रतिशत टॉपिक बचे। तो प्रतिशत में हमने हर प्रकार के क्वेश्चन जो थे, कमी और वृद्धि वाले, जनसंख्या वाले, चुनाव वाले, और जो साधारण प्रतिशत में बदलना, या जो भिन्न दे रखे उसको, या प्रतिशत को भिन्न बनाना, इन सब के बारे में हमने 0 से लेके संपूर्ण जो है वो चर्चा कर ली है। तो कल करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक, नए टॉपिक के साथ कल मिलते हैं। तो आज के लिए यहीं तक खत्म करते हैं क्लास को, और
इस क्लास को आपने ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना है। जो भी सीईटी से जुड़े हुए हैं उन विद्यार्थियों तक इस क्लास को जरूर पहुंचाएं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।